ससुराल के किसी कोने में जान दे देना पर वापस मत आना। रिया जल्दी घर आ जाओ, आज फिर तुम्हारे घर में वह लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं क्या। पर जब तक रिया अपने मकान मालकिन से कुछ पूछती उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था। यह सुनकर रिया की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। हैरान परेशान सी रिया भागती हुई अपने बॉस के केबिन तक गई और उनसे जल्दी घर जाने की रिक्वेस्ट करने लगी। तो बॉस भी थोड़ा भड़कते हुए बोले, यह क्या है रिया, हर 2-4 दिन में आप घर जल्दी जाने की परमिशन लेने आ जाती है, जिससे आपका काम पेंडिंग हो जाता है। और आजकल आपको देखकर ऑफिस में और भी लोग जल्दी जल्दी छुट्टी लेने आने लगे हैं। मैं अपने ऑफिस में इस तरह रोज रोज छुट्टियां नहीं दे सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत जल्द किसी और को हायर करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नौकरी कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आपका जो भी मैटर है आज ही सॉर्ट आउट कीजिए, वरना कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए। यस सर, मैं आज ही सब खत्म करने की कोशिश करूंगी। कहते हुए रिया ने जल्दी से अपनी टेबल से अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। रिया की स्कूटी आगे की ओर बढ़ रही थी, पर उसका मन अपनी गुजरी जिंदगी में पीछे की ओर भाग रहा था। रिया जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। रिया की माँ ने किताबों में उलझी रिया से कहा। तो रिया ने बड़ी शांति से कहा था कि माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैंने जो पढ़ाई की है उसको यूज कर मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अपने दम पर यह दुनिया देखना चाहती हूँ और आप दोनों को भी अपनी काबिलियत पर फक्र करते देखना चाहती हूँ। उसके बाद आप और पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। प्लीज़ माँ, अभी नहीं। इससे पहले कि रिया की माँ कुछ कहती, उसके पापा रमाकांत वहाँ से आ गए थे और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपना फरमान सुना दिया था। देखो रिया, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से मैंने इतनी देर से तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, वरना तुम्हारी दीदी की शादी तो हमने उसके कॉलेज से निकलते ही कर दी थी। इसलिए अब सीधे तरीके से तैयार होकर नीचे आ जाओ। यह नौकरी और घूमने के सपने अपने ससुराल में जाकर पूरे करना। जो तुम्हें देखने आ रहा है वह बहुत अच्छा और बहुत अच्छे खानदान से है। और रही बात हमारी तुम पर फक्र करने की, तो जब हम तुम्हारी शादी करके विदा करेंगे और तुम पूरे मन से अपने ससुराल को अपनाकर वहाँ हमारी परवरिश का नाम ऊंचा करोगी, तो हमें वैसे ही तुम पर गर्व होगा। उसके लिए तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिया अपने पापा से कुछ कहती उससे पहले ही वह वहाँ से जा चुके थे और माँ भी पापा के सुनाए फरमान के खिलाफ जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। रिया ने भी अपने माँ पापा के सामने घुटने टेक दिए थे और तैयार होकर बाहर बैठे लोगों के सामने अपनी नुमाइश करने को तैयार हो गई थी, क्योंकि जिसने यह जीवन दिया उनसे ही अपने जीवन के लिए क्या और कैसे लड़ सकती थी। वह इंजीनियर नमन ने सावली सलोनी सुंदर सी रिया को देखते ही पसंद कर लिया था और कुछ ही महीनों में सगाई और शादी करके रिया लाखों का दहेज लेकर अपनी ससुराल में शामिल हो गई थी, पर शायद सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि नमन के परिवार ने उसे अपना हिस्सा कभी नहीं बनाया था। जहां देवर ननद रिया के आसपास भी यह बोलकर नहीं रहते थे कि भाभी
आपके साथ रहने से कहीं हमारे ऊपर भी आपकी रंगत चढ़ने लगेगी तो अब रिया उन्हें कैसे समझाती कि उसकी देह का रंग छूटकर थोड़े ही ना उनको चिमट जाएगा। वहीं सास ससुर को तो सिर्फ दहेज में मिले पैसों और त्योहारों पर भर भर कर मायके से आने वाले सामानों से मतलब था, वरना उसके अलावा तो उन्हें किसी के सामने रिया को बहू कहना भी पसंद नहीं था। और नमन, उसने तो पहली रात में ही रिया को बोल दिया था कि उसे उससे कोई मतलब नहीं है। यह शादी उसने सिर्फ अपने माँ पापा को खुश करने के लिए किया है, वरना उसकी तो एक और बीवी है जो उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर है और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रिया इससे ज़्यादा अपना अपमान नहीं सह सकती थी, तो उसने अपने मम्मी पापा को सब बताया और घर वापस आने की बात कही, तो जिन्होंने ज़बरदस्ती उसके सपने तोड़कर उसकी शादी करवाई थी, उन्होंने उसकी तकलीफ़ों से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया और बोले, रिया, हमने तो सब कुछ अच्छा देखकर इतना दान दहेज देकर तुम्हें विदा किया था। अब तुम्हारी किस्मत खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी किस्मत से जो मिला है, जैसा मिला है, उसी में निभाना सीखो, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है और वहाँ के लोग तुम्हारे अपने। तुम उन लोगों को समझो और उन्हीं के अनुसार उस घर में ढलने की कोशिश करो। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और अगर नहीं भी हुआ तो ससुराल के 4 कोनों में से किसी एक कोने में रो रो कर अपनी जान दे देना। पर भूल से भी यहाँ कभी वापस मत आना, क्योंकि तुम्हें घर वापस बुलाकर मैं समाज और बिरादरी में अपनी नाक नहीं कटवा सकता। क्या रिया यूं ही घुट घुट कर अपनी ससुराल में रहेगी या इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाने का सोचेगी? पढ़ते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।